भूमिका। मैं आज बात करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्टली। मेरा ये वीडियो आपके लिए है। मैं पूछना चाहती हूँ आप कर क्या रहे हैं। बीइंग अ पीएम आपको हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना मानते हैं और हमने जहाँ तक हमें पता चला है कि आपको 20-22 पत्तों का एविडेंसेस मिला है, तो आप कब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे? बेसिकली आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, क्योंकि यही वो सुशांत सिंह राजपूत है जिनको आपने रिक्वेस्ट करा था कि वो यूथ को आके मोटिवेट करे वोट देने के लिए, और हम वही यूथ है जो अब कह रहे हैं कि नो सीबीआई नो वोट। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक एविडेंसेस नहीं देखे हैं, जो कि आपको देख लेने चाहिए, तो आप प्लीज़ जाके देखिए। अगर आपके उन कागज़ों के ऊपर ना समझ में आए तो आप यूट्यूब में देखिए, आप सारे एविडेंसेस देखिए जो पूरी तरह से ये साबित कर रहा है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। तो आप क्यों नहीं जागृत हो रहे हैं? आपसे हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज़, आपसे हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। प्लीज़ आप बाहर आइए, अपनी चुप्पी को तोड़िए। बिहार के जो नेता विवादी है, सब जो भी हैं, एक जन ने तो बहुत ही बढ़िया हेल्प की है शेखर सुमन जी की। उनके साथ मंच में बैठ के उन्होंने ये जताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट हिम, बट बाकी औरतों को तो कोविड-19 का बड़ा डर है। उनको सिर्फ ये नारे लगाने हैं कि बिहार का लाल है, बिहार का लाल है। जब बिहार के लाल की बात आई तो वो मीडिया के सामने नहीं आए, वो छुप के बैठ गए कोविड-19 के डर से। कोई कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आए। दूसरी बात, जो मीडिया वाले हैं जो कॉन्फ्रेंस में ये सब तो ज़रूर पूछते हैं कि शेखर सुमन ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, वो उन्होंने गैंग क्यों कहा, फना, बट आप पे कितना दम है? अगर आप बिहार के ही मीडिया हो तो बिहार के मीडिया, आप लोग को इतना सेंस नहीं है कि आप अपने बिहार के लाल को आप अपना पूरा मनोबल आप लगा दे और उनको जिताए, उनको जस्टिस दिलाए? क्या आपके ऊपर ये बनता नहीं है? सिर्फ बैन करने से, बॉयकॉट करने से हो जाएगा क्या? तो फिर ठीक है, तो ऐसे ही न्याय सबको मिलना चाहिए। बॉयकॉट कर दीजिए और न्याय मिल गया, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड आई विल फाइट फॉर हिम टिल दी एंड, एज आई सेड। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब कहना शुरू कर दिया है, सूरज पांचोली के साथ होना शुरू कर दिया है, ये कह के कि सूरज पांचोली दिशा को जानते ही नहीं, द एक्स मैनेजर। आज तक किसी ने ये बात तो जाहिर कही नहीं थी कि दिशा का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। ये बात सबसे पहले मैंने जाहिर की थी और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ। दूसरी बात, जब दिशा का सुसाइड का बात आ रहा था, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मर्डर एंड सुसाइड के साथ साथ जिया खान की मॉम ने भी अपना कुछ बयान दिया था। अब वो ये बयान दे रही हैं कि जिया खान ने जिस चुन्नी से, वाइट कलर के दुपट्टे से खुदकुशी करी थी, जैसा कि कहा जा रहा है, वो दुपट्टा ही मिसिंग है। तो वहाँ पे भी मर्डर की पूरी गुंजाइश है। एंड सूरज पांचोली के नाम पे बहुत कुछ लिख के गई थी वो सुसाइड नोट पे, बट उनको कोई आँच नहीं आई, बिकॉज सलमान खान का बैकिंग है ना भाई, बड़े भाई हैं, उनका बैकिंग है। आदित्य पांचोली, सूरज पांचोली जैसे बदनाम लोगों को हम लोग अभी हेल्प कर रहे हैं। वेरी गुड। सो जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उनको हम लोग बहुत मान दे रहे हैं। मेरा कहना ये है कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ क्यों बात नहीं करते? जिया खान वॉज प्रेग्नेंट, हमें पता है, हमें लास्ट में पता चलता है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स का, बट दिशा वॉज प्रेग्नेंट, ये तो किसी ने बताया नहीं था, ये तो हमें बाद में पता चला। इतने दिनों के बाद द पुलिस हैज़ गिवन अस द रिपोर्ट्स दैट येस इट वॉज दैट कि वो प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पे तो झूठों की तो बस्ती खड़ी हुई है। मुंबई पुलिस मतलब झूठे, नंबर 1 झूठे, जिन्होंने अपने सारे सबूत जो कहते हैं कि वो मर्डर है, उन सारे सबूतों को दफना दिया है। दे आर लीस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि वो जस्टिस दिलाए। उन्हें अपने खानदान, अपने परिवार की चिंता है, तो उन सोल्जर्स की भी ध्यान रखिए ना, कि जो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं हमारे लिए लड़ने के लिए, ताकि हम यहाँ पे बैठ सके, खा सके, पी सके, आराम कर सके। तो उनका क्या, उनको भी तो छोड़ देना चाहिए ना। तो हमें मर जाना चाहिए? चाइना आए, हमें बॉयकॉट कर दे, हमें ख़त्म कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो अपील करूँगी कि सारे जवानों को बाहर निकाल लीजिए। उनको भी तो जीने का पूरा हक है। जब पुलिस ऐसा सोच सकती है तो वो क्यों नहीं सोचे? यहाँ पे तो ऐसा ही चल रहा है। मैं आप लोग से कृपया, मैं आप लोग सबसे दरख्वास्त करती हूँ, पीएमओ अब ना भरे। पीएमओ भरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हम उनको जस्टिस दिलाए। एंड उनके पापा भी बोल चुके हैं कि उनको सीबीआई जांच चाहिए। तो व्हाई इज़ इट सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स? एंड जहाँ तक बात है वो सुसाइड जिस दुपट्टे से हुई थी, वो फॉरेंसिक में गई है, अभी तक कुछ पता नहीं है। सिद्धार्थ पिटानी और दिशा
व्हाट इज़ हर नेम, रिया, उनका बयान एक साथ आने की बात थी, उनका कुछ नहीं पता चला। नौकर तो भाई उसी दिन से भाग गया है। मैं अभी तक एक क्वेश्चन पे अटकी हुई हूँ कि अगर दरवाज़ा तोड़ा गया था तो वो चाबी वाला क्या कर रहा था, चाबी वाला कब मिला, लॉकडाउन में कैसे मिला, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर चाबी वाला आ गया था तो फिर दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, और लाश को उतारने का हक आप लोग को किसने दिया है? देयर इज़ नो एविडेंस कि उनकी लाश लटक रही थी पंखे से। एंड दूसरी बात, अगर पंखे से किसी ने जान दी होती ना तो सीलिंग भी फट जाती है। और उनके जैसे 6 फुट के इंसान जो 5.11 की हाइट पे खुदकुशी कैसे करता है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता है। एक हाथ से खुदकुशी करना, और वो भी वो फैन पे कुछ नहीं होता है। जस्ट इमेजिन, ना वो दुपट्टा फटता है, ना वो फ़ैन की सीलिंग कुछ होती है, ना फ़ैन के जो पेटल्स है जो 3 पंखे की होते हैं वो कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं हुए। ये क्या हमें पागल समझ के रखे हैं? रोज़ रोज़ नई नई बातें हम लोग बता रहे हैं, रोज़ रोज़ एविडेंसेस हम लोग दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है तो हम लोग को बोल दीजिए हमें 15 दिन दे दीजिए। मैं कहती हूँ मुझे 15 दिन दीजिए, मैं सारा कुछ निकाल दूँगी। मैं एक छोटी सी लड़की, एक मामूली सी लड़की, साधारण लड़की, वो कुछ भी करेगी। मेरे साथ पूरी आवाम है, पूरा इंडिया है, एंड आई एम श्योर कि अगर मैं आवाज़ लगाऊंगी तो मेरे पूरे फॉलोअर्स आएंगे, मेरे पूरे सपोर्टर्स आएंगे। और पायल जी, शेखर सुमन जी तो है ही, मैं उनको फॉलो करूंगी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि हम ही निकाले ये जस्टिस, अगर आप लोग से कुछ नहीं होता। एंड पीएम मोदी जी, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इट इज़ योर ड्यूटी, आप कम से कम उस मृत की एटलीस्ट कुछ तो सहायता करिए, कुछ तो सहायता करिए। तमने हूँ કેટલા દિવસથી હું એક જ વાત કરું છું कि प्लीज़ तमें हमने सपोर्ट करो। हम आपके ऊपर इतना रिस्पेक्ट दिखाते हैं, हमें आपके ऊपर इतना रिस्पेक्ट है, इतना भरोसा है, उसे मत तोड़िए, उसे मत तोड़िए। ये पुलिस के ऊपर भी सीबीआई बैठाइए। ये जाहिलों का ये जो वर्दी पे इतने स्टार्स लगा के रखे, उनको शर्म आनी चाहिए, उनसे वो स्टार्स नोच लीजिए, कोर्ट मार्शल कर दीजिए इन सारे कमीनों का। मैं सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने सारे सबूत इकट्ठा जो सब किए हैं वो सब दफना रहे हैं, सारे के सारे सबूत दफना रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। हम सब लड़ाई कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने के लिए बैठे हैं, हम कोई वो वीडियो मेकर्स नहीं हैं, बट हम लोग जनता है जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान अभी भी रेस्ट इन पीस में नहीं है। सो डोंट राइट रेस्ट इन पीस, डोंट राइट, आई डू नॉट वांट हिम टू रेस्ट इन पीस इधर। जब तक उनको जस्टिस ना मिले, मेरी ख्वाहिश है कि वो रेस्ट इन पीस तब तक ना करे। हम लोग महसूस करते हैं उनको, उनके दर्द को। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि सैकड़ों बहनें हैं उनकी, मुझे इंक्लूड करके सैकड़ों बहनें हैं उनकी जो उनके लिए खड़ी है, और पूरा गवर्नमेंट हिला सकती है, हम वो यूथ है। आप लोग प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें, हम थक चुके हैं आप लोगों से। कृपया इतने एविडेंसेस को इग्नोर मत करिए, बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, उसके ऊपर से पर्दा हटाइए। ये सिद्धार्थ पिटानी, संदीप सिंह, ये सलमान खान, ये सबको बाहर निकालिए, बाहर निकाल के पूछिए। यू पीपल हैव द पावर बट यू पीपल आर नॉट यूजिंग इट, सो गिव अस द पावर, रादर गिव अस द पावर, वी कैन डू मैनी थिंग्स। हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हम वो बॉलीवुड के स्टार्स को, उन्हें हम उन स्टार्स को नीचे ज़मीन पर लाएंगे, गाड़ देंगे, कसम से गाड़ देंगे। वी आर, it's enough, it's just enough. We want justice, no CBI, no vote, no vote.